आज इटावा में 2 दर्जन से अधिक सभासदों ने नगर पालिका परिषद इटावा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कानपुर मंडलायुक्त से सभी सभासदों ने एकजुट होकर शिकायत की तथा नगर पालिका प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने सभी सभासदों की शिकायत सुनी तथा शिकायत पर जांच करने के आदेश दिए। वहीं शिकायत को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी का कहना है कि नगर पालिका में जो भी विकास हो रहे हैं उसको लेकर सभासदों ने शिकायत की है। हम हमेशा इनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं तथा जो भी शिकायत कमिश्नर साहब से की गई है उस पर भी उचित कार्रवाई करेंगे। सभासदों की जो भी शिकायत है जिसकी तथ्यात्मक जांच कराई जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। उस पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, लोग चलने, बरसात का मौसम है, कई वार्डों में तो इतना बुरा हाल है कि लोग चल ही नहीं पा रहे, घर नहीं पहुंच पा रहे अपने। और दूसरा, जो हमारी नगर पालिका की रीढ़ की हड्डी, हमारा कर्मचारी जो है, जो ठेका प्रताप पे अपना पसीना बहाता है, उसका जो पैसा नहीं दिया जा रहा है 3-3 महीने से, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिसमें और ऐसे कार्य जो हमारे द्वारा पास कर लिए गए लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया गया, हमने कुछ और पास कराया, हो कुछ और रहा है। और अगर कुछ हो भी रहा है, कहीं से वो अगर कराया जा रहा है तो उसको हमारे संज्ञान में लाना चाहिए कि भाई अगर इस जो आपने पास कराया था, जैसे पक्का तालाब है, अब हमारा जैसे करणपुरा में है, उसमें पार्किंग का है, तो उसमें भी भराव वराव के लिए 36 लाख 37 लाख रुपए जो भी लगना है, तो ये सारी जानकारी सभासदों को होनी चाहिए। लेकिन वहाँ नहीं। कल जब हम लोग मिलते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग मिलने जाते हैं तो वो क्या कह रहे, आप जहाँ चाहो तहाँ मिले आओ, जहाँ चाहो तहाँ हो आओ, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये हमारे ईओ साहब ने कहा। कल जब हम लोगों ने उनसे बैठक की, हम लोगों ने कहा भाई हम लोगों की समस्याएं हैं, आप सभासद को क्या समझ रहे हो भाई, हमें वार्ड की जनता ने चुनकर भेजा है तो उसकी अपेक्षा है, अभिलाषा है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से हम वो काम करा सकें, जो हमारी समस्याएं हैं उनका हम निवारण करा सकें। लेकिन हम कर नहीं पा रहे, नाले बनते हैं तत्काल गिर जाते हैं, कोई क्वालिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा धन्यवाद कमिश्नर साहब का, बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही शालीनता से उन्होंने हमारी बात को सुना है और आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं पूरी गंभीरता से उनकी जांच होगी और आपकी जो समस्याओं का निराकरण करने का उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। मैं कमिश्नर साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कितने सभासद यहाँ आए हैं? लगभग अभी यहाँ लगभग 27-28 सभासद हैं और कुछ लोग बाहर हैं। मुख्य रूप से आपकी हर वार्ड की समस्या क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, वो नहीं होना चाहिए। जो भी हो, काम नहीं हो रहा भाई, हमारी सड़कें नहीं बन रही। और आप समझिए 8-9 पहले महीने से एक कंपनी को जो भी जो है उसको बांके बिहारी उसको काम दिया गया, अब वो काम ही नहीं चालू कर पा रही। हमारी सड़क सबको है लेकिन आप वो हो ही नहीं रहा, काम अभी तक चालू नहीं हुआ, उसको ये नहीं मालूम है काम कहाँ मिल गया, इतना काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को ये है कि हम लोग इटावा की विकास के लिए, इटावा की प्रगति के लिए और अपनी जो जनता है हमारी, उसकी समस्याओं के निवारण के लिए हम खड़े रहेंगे। हम सारे सभासद एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे और समस्या निवारण में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। नगर पालिका को हमारी सुननी पड़ेगी, अध्यक्ष को सुननी पड़ेगी और ईओ को सुननी पड़ेगी, जो बिल्कुल हमारी नहीं सुनते हैं, ये समझते हैं कि सभासद कुछ है ही नहीं। और मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी सुननी पड़ेगी, चाहे वो डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, जिसके स्तर से ये काम होना होगा, हम सभासद बंधुओं की सारी बात, सारी मांगें, और ये जनता की है, हमारे घर की नहीं है, ये उनका उन्होंने निवारण करना पड़ेगा। और इस हम लोग एक साथ हैं और ये काम अधिकारियों को करना पड़ेगा। योगी जी की सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो जनता के हित में ना हो। जनता के निवारण के लिए, जनता की समस्याओं के निवारण के लिए योगी जी की सरकार और हमारे सभासद कटिबद्ध हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। इसमें देखिए, सभासदों ने जो भी नगर पालिका में कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं या मैन पावर की सप्लाई है, इन सब संबंधों में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। और इनकी समस्याओं को मैंने कल भी सुना था और आज भी जो भी इनकी ज्ञापन इन्होंने दिया है कमिश्नर साहब को, वो जैसे ही हम लोग के पास आएगा उस पर जो भी उचित कार्रवाई है, विधिक है, उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से टेंडर है और जो कर्मचारियों को लेकर जो एक ही फर्म को दिया गया, कई ऐसी शिकायतें हैं जिनकी बात कर रहे हैं। जो भी वो सभासदों की शिकायत है उसकी तथ्यात्मक जांच हम लोग कराएंगे और उसमें जो भी कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी
और अगर फेयर होगा तो उसको फिर आगे